नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। चलिए, आज के क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं प्लांट टिश्यू का। आपको पता होगा, जब आपने एग्जाम दिया होगा 15 में, तो प्लांट टिश्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। स्क्लेरेंकाइमा की कोशिका भित्ति किसकी होती है, पेरेन्काइमा क्या होती है, मेरिस्टेम क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम क्या है, एपिकल मेरिस्टेम क्या है। यानी सिर्फ इंग्लिश को ही हिंदी में कोडिंग करके लिख करके और इससे क्वेश्चन बहुत सारा पूछ लिया गया। तो चलिए, मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों से ये शेयर कर दूं, ताकि आगे जो एग्जाम में ये क्वेश्चन आदि आ जाए तो फिर आप उसे अच्छे तरीका से हल कर सकें। तो चलिए बात करते हैं आज प्लांट टिश्यू का। टुडेज टॉपिक है प्लांट टिश्यू और डिस्कस करते हैं। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक में। प्लांट टिश्यू होता क्या है, इस चीज को समझते हैं। यानी पादप उत्तक क्या होता है। कहने का अर्थ है कि समान उत्पत्ति साथ ही साथ समान कार्य को संपादित करने वाली जो कोशिकाओं के समूह होते हैं उसे उत्तक कहते हैं। समझे, समान उत्पत्ति साथ ही साथ समान कार्यों को संपादित करने वाली जो कोशिकाओं की जो समूह है उसे टिश्यू कहते हैं, उत्तक कहते हैं। यानी समान कार्य होगा, सब कोशिका मिलकर के जो एक समान वर्क करती है उसे ही उत्तक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं, एक या अधिक प्रकार की कोशिकाओं का संगठन, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का संगठन जो एक प्रकार के कार्य करते हैं, एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। उत्तक का अध्ययन जो हम लोग करते हैं, स्टडी जो करते हैं औद्योगिकी के अंतर्गत। औद्योगिकी क्या होता है, यानी जिसे आप हिस्टोलॉजी कहते हो। तो हिस्टोलॉजी शाखा, हिस्टोलॉजी शाखा की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था, मार्सेली मेलपीजी। ध्यान दीजिएगा, हम जो सबसे पहले देखते हैं कि जो उत्तक होता है वो समान कार्य को संपादित करने वाले कोशिकाओं का समूह होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि हिस्टोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं, इसका स्टडी कहां करते हैं, हिस्टोलॉजी में। क्लियर है, स्टडी कहां करते हैं, हिस्टोलॉजी में। साथ ही साथ हिस्टोलॉजी शाखा की जो स्थापना किया वो किसके द्वारा किया गया, मार्सेली मेलपीजी के द्वारा। नहीं, इस शाखा का जो स्थापना किया गया, इस शाखा का जो स्थापना किया गया मार्सेली मेलपीजी के द्वारा। और ये मार्सेली मेलपीजी थे कहां के, तो इटली के थे। याद रखिएगा कि ये हिस्टोलॉजी शाखा बनाया गया मार्सेली मेलपीजी के द्वारा। साथ ही साथ यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए, हिस्टोलॉजी शाखा की स्थापना तो मार्सेली मेलपीजी के द्वारा किया गया, पर इसका नामकरण किसने किया, तो इसका नामकरण किया था मायर ने। याद रखिएगा, इस शाखा का नामकरण मायर के द्वारा किया गया था लगभग 1819 में। कब किया गया था, मायर के द्वारा किया गया था लगभग 1819 में। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, आपने भी पढ़ा होगा, उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, है ना, उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था विचट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, सर्वप्रथम विचट ने जो है उत्तक शब्द का प्रयोग किया। अब बात करते हैं उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः यदि कोशिका विभाजन के आधार पर लिया जाए, कोशिका विभाजन के आधार पर यदि उत्तक को बांटा जाए, उत्तक को कोशिका विभाजन के आधार पर, कोशिका विभाजन के आधार पर यदि बांटा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। क्लियर, दो प्रकार के, एक विभाज्योतिकीय उत्तक जिसे आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। विभाज्योतकी उत्तक, विभाज्योतक उत्तक, मेरिस्टेमेटिक उत्तक। एक होता है परमानेंट टिश्यू, अस्थायी उत्तक। हम पहले बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है।
यानी विभाज्य ऊतकी ऊतक क्या है, इसकी चर्चा पहले करते हैं। तो यह ऊतक क्या है कि कोशिकाओं का समूह है जिनमें बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है। समझ में आया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? एक प्रकार की कोशिकाओं की समूह है ना, जिसमें क्या होता है कि बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है। देखिए, इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, एकदम मिस नहीं करिएगा, और नहीं तो 2015 का क्वेश्चन बैंक निकालिए और देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया है। बार बार सूत्री विभाजन, रेलवे का आप निकाल करके देख सकते हैं क्वेश्चन में, बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है, करने की क्षमता होती है। किसमें भाई? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, विभाज्योतक ऊतक में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर है? यह ऊतक क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक प्रकार की अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है। नहीं, अवयस्क याद रखिएगा, किसका बना होता है? अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है। जीवित कोशिकाओं का किसका बना होता है? अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है। किसका? तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, बना होता है, वो किससे बना होता है? अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? अवयस्क जीवित कोशिकाओं का। समझिए ध्यान से, एकदम आसानी से चलिएगा, एकदम हल्का है, बस धीरे धीरे चीजों को समझते चलेंगे। यह जो ऊतक है, इसकी जो कोशिकाएं होती है, इस ऊतक की यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो कोशिकाएं होती है, छोटी होती है, साथ ही साथ अंडाकार या बहुभुजी होती है। याद रखिएगा, इस ऊतक की कोशिका क्या होती है? छोटी होती है, नहीं गोलाकार होती है, साथ ही साथ नहीं अंडाकार। ऐसा कौन? गोलाकार नहीं, अंडाकार को, गोलाकार और अंडाकार में अंतर हो जाता है। अंडाकार या बहुभुजी होती है। क्लियर है? या बहुभुजी होती है। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो कोशिका होती है वह छोटी होती है, अंडाकार होती है, साथ ही साथ बहुभुजी होती है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तब कहेंगे सेलुलोज की बनी होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज है ना, किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। एकदम याद रखिएगा, मेरिस्टेमेटिक कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नहीं, और इसकी भित्तियां होती कैसी है? पतली होती है, बिल्कुल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, वह क्या होती है? पतली होती है। याद रखिएगा, क्या होती है? पतली होती है। साथ ही साथ जीव द्रव सघन होता है, केंद्रक बड़ा होता है। बात समझ रहे हैं ना? साथ ही साथ जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव सघन होता है, सघन, केंद्रक बड़ा होता है। नहीं, केंद्रक क्या होता है? बड़ा होता है। और केंद्रिका बहुत छोटी या नहीं भी होती है, और केंद्रिका बहुत छोटी है ना, बहुत छोटी या किसी परिस्थिति में नहीं भी होती है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। रिक्तिकाएं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में रिक्तिकाएं या तो छोटी होगी या नहीं भी होती, यही बात आती है इसमें भी। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को यानी विभाज्य ऊतकी ऊतक को पोजीशन के आधार पर 3 भागों में फिर बांट दिया, इसे फिर 3 भागों में तोड़ दिया गया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 भाग में फिर से तोड़ दिया। समझ रहे हैं ना? 3 प्रकार से तोड़ दिया गया पोजीशन के आधार पर। पोजीशन के आधार पर 3 भागों में तोड़ दिया गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, जिसमें से पहला हुआ एपिकल मेरिस्टेमेटिक। एपिकल
मेरिस्टेमेटिक। एपिकल मेरिस्टेमेटिक क्या होता है? शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक। ये एपिकल मतलब शीर्षस्थ नहीं, शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक कहता है। अब बात करते हैं कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक उत्तक क्या होता है, इसको ध्यान देना है। ये जो उत्तक होते हैं जड़, तना अथवा पत्ती के शीर्षों पर पाए जाते हैं। समझ रहे ना? ये उत्तक जड़, तना, पत्ती के शीर्ष पर यानी अपर पार्ट पर, ये कहां पाए जाते हैं? तो ये पौधे के जड़ नहीं, ये उत्तक कहां पाए जाते हैं? जड़, तना तथा पत्ती के शीर्ष भाग पर। ठीक है, ये पाए जाते हैं। क्लियर है? जड़, तना और पत्ती के शीर्षों पर पाए जाते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक। इसमें पौधे में जो है प्राथमिक वृद्धि होती है, यानी कि प्राइमरी जो है ग्रोथ होता है, प्राथमिक वृद्धि होती है। पौधे में प्राथमिक वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। देखिए मैं प्लांट की ही बात कर रहा हूं क्योंकि ये प्लांट टिश्यू ही है, पढ़ रहे हैं हम लोग। नहीं, प्राथमिक वृद्धि होती है पौधे में। समझ रहे हैं ना? साथ ही साथ कोशिका, जो कोशिकाएं होता है वह विभाजित एवं विभोदित होकर अस्थायी उत्तक बनाते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक की जो कोशिका होती है, सेल होती है, वह सेल डिवीजन होकर अस्थायी उत्तक का निर्माण करती है। समझ रहे हैं ना? कोशिका क्या है? कोशिकाएं विभाजित होकर है ना अस्थायी उत्तक यानी परमानेंट उत्तक का निर्माण करते हैं, अस्थायी बनाते हैं, अस्थायी उत्तक का निर्माण करते हैं। ये कह रहा है एपिकल मेरिस्टेम। समझ गए ना? एपिकल मेरिस्टेमेटिक क्लियर है? समझ रहे हैं ना? दूसरा जो होता है, ये 3 प्रकार से बांटा गया। तो पहला हुआ, ये पहला को मानिए ए नंबर, चलिए बी नंबर चलते हैं। दूसरा जो होता है वह होता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या है? लेटरल मेरिस्टेम क्या है? यानी कि पार्श्व विभाज्योतिकी। ये था शीर्षस्थ विभाज्योतिकी, ये है पार्श्व विभाज्योतिकी। नहीं समझ रहे हैं ना? लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम की बात करते हैं। ये क्या होता है? पौधे के तने और जड़ों के किनारे में होते हैं। याद रखिएगा, ये उत्तक पौधे के जड़ों तथा तना के किनारे होते हैं। क्लियर है ना? ये उत्तक पौधे के जड़ों तथा किनारे में होते हैं। समझते चलिएगा चीजों को। बिल्कुल ही क्वेश्चन इससे एग्जाम में बना है और आगे भी बनेगी। इससे क्या होता है? लेटरल मेरिस्टेम से पौधे की मोटाई बढ़ती है, साथ ही साथ संवहन उत्तक भी बनते हैं। क्या होती है? पौधे की मोटाई बढ़ती है, साथ ही साथ क्या होती है? संवहन उत्तक बनते हैं। संवहन उत्तक बनते हैं। समझ रहे हैं ना? साथ ही साथ क्या होती है? संवहन उत्तक बनते हैं। किसमें भाई? तो लेटरल मेरिस्टेम। तीसरा क्या होता है? अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक होता है, जैसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। 3 नंबर होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम मतलब अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक एग्जाम में पूछा जाता है, अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक। अब देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम मतलब यह उत्तक एक प्रकार के अस्थाई जो अस्थाई उत्तक होता है, परमानेंट उत्तक होता है, उसके बीचों बीच पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। समझे? यह पत्तियों की आधार में या पत्तियों के इंटरनोड में
बात समझिए, ये पत्तियों के आधार में, है ना, तथा शाखा यानी टहनी, टहनी के इंटरनोड में, इंटरनोड में, है ना, पत्तियों के आधार में तथा टहनी के इंटरनोड के, है ना, के दोनों ओर ये पाए जाते हैं। टहनी के इंटरनोड के दोनों ओर पाए जाते हैं, दोनों ओर पाए जाते हैं, समझे। जैसे जैसे घास और गेहूं के इंटरनोड में, याद रखिएगा, जैसे जैसे घास और गेहूं के इंटरनोड में, इंटरनोड के नीचे, समझे, तो यहां पर ये पाए जाते हैं। देखिए, ये बहुत ही मुश्किल से कई किताबों का कलेक्शन किया तब इतना कुछ मिला है। इसको आप अच्छी तरीका से पढ़िए, कॉपी कलम निकाल करके नोट्स बनाते चलिए, ताकि इससे फिर दोहरा के यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वह मिस ना करे। अब बात करेंगे, हमने तुरंत मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, तब फिर हम दूसरा पढ़ेंगे। यानी उत्तक जो कोशिका विभाजन के आधार पर बांटा गया दो प्रकार का, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। तो हम परमानेंट टिश्यू की अब बात करेंगे, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होगा? बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होनी चाहिए, बार बार सूत्री विभाजन। अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होना चाहिए, कोशिका जीवित, अंडाकार और बहुमुख भुजी होनी चाहिए। क्लियर है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी? मेरिस्टेमेटिक की सेलुलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है। मेरिस्टेमेटिक को पोजीशन के आधार पर तीन प्रकार बांटा गया, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, क्लियर, दूसरा है लेटरल मेरिस्टेमेटिक, तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब मैं बात करूंगा परमानेंट टिश्यू की। चलिए, तो हम बात करेंगे अब परमानेंट टिश्यू का, यानी अस्थायी उत्तक का। पहले हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखा, अब बात करते हैं कि परमानेंट टिश्यू क्या है, अस्थायी उत्तक क्या है। नहीं तो अस्थायी जो उत्तक है, जो परमानेंट टिश्यू है, यह भी तीन प्रकार का होता है, इसे भी तीन प्रकार से बांट दिया गया, समझे। पहला है सरल उत्तक, यानी सिंपल, ये कहो सिंपल, है ना, परमानेंट टिश्यू, सिंपल उत्तक, साधारण उत्तक, समझे। तो साधारण उत्तक क्या होता है, समझिए, जब परमानेंट टिश्यू एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बना होगा, जब परमानेंट टिश्यू एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बना होगा, समझे ना। जब परमानेंट टिश्यू एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बना होगा, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है ना, तब हम क्या कहेंगे कि यह साधारण जैव उत्तक है, साधारण उत्तक है, यही कहेंगे। दूसरा होता है अस्थूल कोण उत्तक, समझे ना, कोलेन काइमा, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अस्थूल कोण उत्तक। देखो एकदम VVI है ये, एग्जाम में एकदम क्वेश्चन आया है, आएगा। कोलेन काइमा, कोलेन काइमा, देखिए अस्थूल कोण उत्तक यानी कोलेन काइमा उत्तक क्या है। कोलेन काइमा की कोशिका जो होती है वह जीवित एवं लंबी होती है, एकदम याद रखिएगा। इसकी जो कोशिका होती है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कोशिका जीवित एवं लंबी होती है, किसकी? कोलेन काइमा की, समझ गए ना। कोलेन काइमा की जो कोशिका होती है वह जीवित एवं लंबी होती है, समझ रहे। ये पौधे को क्या करता है? सहारा और यांत्रिक शक्ति देती है। ये कोलेन काइमा पौधे को सहारा और यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, नहीं करता है, क्या करता है? पौधे को सहारा एवं यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है कोलेन काइमा। क्लियर हो रहा है? समझिए,
यह एक इलास्टिक होता है। इलास्टिसिटी पढ़ाए हैं हम आपको फिजिक्स में। देखिए फिजिक्स का जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के फिजिक्स में जाकर के इलास्टिक समझ सकते हैं। ये क्या होता है? इलास्टिक होता है। ये क्या होता है? इलास्टिक होता है, प्रत्यास्थ होता है। यानी कोलेनकाइमा प्रत्यास्थ होता है। कोलेनकाइमा जो टिश्यू है ये क्या होता है? इलास्टिक होता है। साथ ही साथ कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति सेलुलोज है ना, तथा पैक्टिन की बनी होती है ना। किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है कोशिका भित्ति। किसका? कोलेनकाइमा की। याद रखिएगा, सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। क्लियर है? समझते चलेंगे चीजों को। नेक्स्ट था तीसरा नंबर मृद्युतक पेरेनकाइमा। तीसरा नंबर था मृद्युतक यानी पेरेनकाइमा। अब देखते हैं कि पेरेनकाइमा टिश्यू क्या है। पेरेनकाइमा था तीसरा। अब पेरेनकाइमा समझिए ध्यान से, इसकी जो कोशिका है वो सदैव जीवित होती है। साथ ही साथ गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजी होती है। गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजी होती है। समझिए ध्यान से, पेरेनकाइमा की जो कोशिका है वो क्या होती है? सदैव जीवित होती है। साथ ही साथ गोलाकार, अंडाकार है ना, तथा बहुभुजी होती है। बहुभुजी होती है। समझ रहे ना? क्या होती है? गोलाकार होगी, अंडाकार होगी, साथ ही साथ बहुभुजी होगी। साथ ही साथ जाइलम और फ्लोएम का, समझे ना, अधिकांश भाग पेरेनकाइमा का बना होता है। जाइलम और फ्लोएम तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। जाइलम जो पौधे में जल का संवहन, फ्लोएम जो फूड का संवहन करता है। वही कह रहा है कि जाइलम और फ्लोएम का, जाइलम और फ्लोएम का अधिकांश भाग, जाइलम और फ्लोएम का अधिकांश भाग बना होता है। किससे बना होता है? पेरेनकाइमा से। याद रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम का अधिकांश भाग पेरेनकाइमा से बना होता है। समझ रहे ना? भोजन संचय का भी कार्य करती है कौन? पेरेनकाइमा। पौधे में भोजन संचय का भी कार्य करती है। नहीं, पौधे में भोजन संचय का भी कार्य कौन करती है? तो पेरेनकाइमा करती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे पूछता है। अब बात आती है कि जब पेरेनकाइमा में एयर स्पेस होता है तब एरेनकाइमा कहलाते हैं। याद रखिएगा, जब पेरेनकाइमा में एयर स्पेस होता है तब उसे हम एरेनकाइमा कहते हैं। और जब पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल होता है तब उसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्लोरेनकाइमा कहते हैं। याद रखिएगा कि जब पेरेनकाइमा में एयर स्पेस होगा तो उसे एरेनकाइमा, और जब उसमें क्लोरोफिल होगा तब उसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। जो पेरेनकाइमा है ये सदैव जलीय पौधे में अधिकांशतः मिलते हैं। पेरेनकाइमा जलीय पौधे में होते हैं। याद रखिएगा, अधिकांशतः कहां होते हैं? जलीय पौधे में होते हैं पेरेनकाइमा। क्लियर है? नेक्स्ट तीसरा नंबर था अस्थायी उत्तक। 3 प्रकार का था, जिसमें से पढ़ लिए सिंपल टिश्यूज, ये कोलेनकाइमा पढ़ लिए, पेरेनकाइमा पढ़ लिए। एक होता है स्क्लेरेनकाइमा। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बना था। याद कीजिए, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बना था। नहीं, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बना था। ये था स्क्लेरेनकाइमा।
यानी इसे कहते हैं हिंदी में दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक, स्क्लेरेन कायमा, याद रखिएगा। दृढ़ उत्तक यानी स्क्लेरेन कायमा क्या है? स्क्लेरेन कायमा, क्वेश्चन यहां से भी बना था स्क्लेरेन कायमा से, ध्यान देते हैं। स्क्लेरेन कायमा क्या है? ये नॉन लिविंग होता है, मतलब निर्जीव होता है। ये क्या होता है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव होता है ना। ये उत्तक क्या होते हैं? यानी नॉन लिविंग होता है, यह जो है निर्जीव होते हैं। इनकी कोशिकाओं की जो भित्ति होती है वह मोटी होती है। इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, ये कहा जाए मोटी होती है। नहीं, साथ ही साथ ये क्या है? स्क्लेरेन कायमा। स्क्लेरेन कायमा की जो कोशिका भित्ति है वो लिग्निन की बनी होती है। याद रखिएगा, किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति? ये किसकी बनी होती है? लिग्निन की। लिग्निन की बनी होती है ना। किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है। यानी स्क्लेरेन कायमा की जो कोशिका भित्ति है वह लिग्निन की बनी होती है। एकदम याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाएगा। साथ ही साथ जब स्क्लेरेन कायमा परिपक्व होता है, नहीं, तब ये क्या होता है? परिपक्व होने पर यह मृत हो जाती है। नहीं, स्क्लेरेन कायमा जब परिपक्व होती है तो यह मृत हो जाती है। क्लियर है? समझ रहे ना? क्या होता है? मृत हो जाती है। साथ ही साथ पौधे को यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करता है। ये भी स्क्लेरेन कायमा भी पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है पौधे को स्क्लेरेन कायमा। कौन करता है? स्क्लेरेन कायमा। कोशिका भित्ति मोटी होगी, कोशिका भित्ति बनी होगी किसकी? लिग्निन की बनी होगी। किसकी बनी होगी? लिग्निन की बनी होगी, याद रखिएगा। लेकिन कोलेन कायमा की कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा पैक्टिन की बनी होगी। कोलेन कायमा इलास्टिक होता है, यह पौधे को सहारा और यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। इसकी कोशिका जीवित और लंबी होती है। लेकिन स्क्लेरेन कायमा नॉन लिविंग होगा इसकी कोशिका। साथ ही साथ कोशिका भित्ति मोटी होगी और कोशिका भित्ति लिग्निन की बनी होगी। पेरेन कायमा गोलाकार होगा, अंडाकार, बहुभुजी होते हैं। क्लियर है? बहुभुजी होते हैं। जाइलम और फ्लोएम का भी अधिकांश भाग पेरेन कायमा का बना होगा। पेरेन कायमा भोजन संचय का भी कार्य करती है। पेरेन कायमा में यदि एयर स्पेस होगा तो एरन कायमा कहलाएगा, और क्लोरोफिल होगा तो क्लोरोन कायमा कहलाएगा। और यह अक्सर पेरेन कायमा जो है जलीय पौधे में होते हैं। साथ ही साथ यह पत्तियों पर होते हैं। पेरेन कायमा, समझ रहे हैं ना? तो पेरेन कायमा कहां होगा? पत्तियों पर, यानी पौधे के पत्तियों पर पेरेन कायमा होता है। क्लियर है? समझ रहे हैं ना चीजों को? तो देखिए, ये था आपका प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू यानी पादप उत्तक। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। आप क्वेश्चन बैंक रेलवे का उठाकर देख सकते हैं। आगे भी हो सकता है इससे पूछ दे, इसलिए मैंने आपको इसका शेयरिंग किया। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।